कांग्रेस की रणनीति में सचिन पायलट का इस्तेमाल, लेकिन फायदे किसके हिस्से में जाएंगे? सड़कों पर उतरकर पानी की बौछारों का सामना करते हुए युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए सचिन पायलट एक बार फिर चर्चाओं में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सचिन पायलट का जुनून है या फिर कांग्रेस की रणनीति का कोई हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, इस मेहनत का फल और संघर्ष का फल आखिर किसको मिलेगा, किसके हिस्से में जाएगा? कांग्रेस के? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2013 याद कीजिए थोड़ा। राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जैसा कि इस बार हुआ। उस हार के बाद पार्टी ने अपने युवा और बहुचर्चित नेता सचिन पायलट को मैदान में उतारा। सड़कों पर धूल धक्कड़ के बीच में पायलट ने दिन रात मेहनत की, जनता से जुड़े, उनकी आवाज बने, जमकर सड़कों पर संघर्ष किया। उसका नतीजा भी 2018 में सामने आया। 2018 में कांग्रेस ने वापसी कर ली राजस्थान में और सत्ता में भी आ गई। लेकिन वादों का क्या हुआ जो सचिन पायलट से किए गए और सचिन पायलट के नाम पर जनता से किए गए? पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात तो दूर, फल बड़े नेता जैसे कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे चेहरों के हिस्से में चला गया। और अब 2025 में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए सड़कों पर जोरदार हंगामा हो रहा है और इस बार फिर से सबसे आगे है सचिन पायलट। जयपुर के शहीद स्मारक पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ पानी की बौछारों का सामना करते हुए पायलट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता कहाँ हैं? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे नाम क्यों गायब थे? सोशल मीडिया पर तो ये नेता सभी बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट भी सभी कर देते हैं, लेकिन जब जमीन पर आकर काम करने की बात होती है तब ये कहाँ गायब हो जाते हैं? अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि अब पार्टी एकजुट है, पुरानी बातें भूली जा चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा भी दावा करते हैं कि कांग्रेस 2028 में धमाकेदार वापसी करेगी, लेकिन सड़कों पर यह एकजुटता कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? सोशल मीडिया पर छात्र संघ चुनाव की मांग तो उठाई जा रही है, लेकिन जब बात सड़क पर उतरने की आई तो विपक्ष की ओर से सिर्फ सचिन पायलट ही क्यों नजर आए? गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तो कहा भी गया था, पोस्ट भी किया गया कि गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे, लेकिन क्यों नहीं हुए? क्या गहलोत जी ने रोक लिया उनको वापस से? और क्या कांग्रेस फिर से पायलट की युवा छवि और जोश का इस्तेमाल कर रही है ताकि जनता का गुस्सा और जोश उनके पक्ष में आ जाए? सचिन पायलट की छवि राजस्थान में एक युवा नेता की है। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, सब कुछ कांग्रेस के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2028 में मेहनत का फल सचिन पायलट को ही मिलेगा या फिर एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा और बड़े नेताबाजी मार लेंगे? क्या पायलट को फिर से सड़क पर संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर कुर्सी का सपना सच में सचिन पायलट का पूरा हो पाएगा या फिर वापस किसी बड़े चेहरे के हिस्से में चला जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बने रहिए भारत प्रेस के साथ।